विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी युक्त रथ के माध्यम से पंचायतवासियों को भारत सरकार के चल रहे सभी गरीब कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दिया। दरभंगा जिला के सिवारा प्रखंड के टेक्टार पंचायत में पंचायत कार्यालय स्थित भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी युक्त रथ के माध्यम से पंचायतवासियों को भारत सरकार के चल रहे सभी गरीब कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दिया। इस क्रम में मुखिया वंदना कर्ण ने एक यक्ष्मा रोग पीड़ित महिला को गोद लिया। मौके प्रखंड स्तर में मौजूद चिकित्सा कर्मी, पोस्टल कर्मी, एग्रीकल्चर कर्मी सहित कई विभाग के कर्मी थे। सभी ने अपने अपने विभाग की जानकारी दिए। कार्यक्रम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में पवन लाल कर्ण, शंकर नाथ झा, बटोही, मंटू झा, चुनचुन पासवान आदि कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा। ग्रामीण का मांग है कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो बना है पर आज तक डॉक्टर नहीं बैठा ही नहीं है। मुखिया पति पवन लाल कर्ण ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री करवा रहे हैं, पर वहाँ पर कुछ ही दिन के बाद डॉक्टर बैठेंगे। लेकिन ओ अहाँ नहीं जाने छे त अहाँ नहीं ले छे, लेकिन ओकर जे प्रोसेस छे, आधार कार्ड होना चाहिए, ओकर मोबाइल नंबर लऽ के अहाँ जगह पर जेबे, ओकर कार्ड बनत, तखन अहाँ कोनो चीज के फायदा भेटत ने। देखियो मोदी जी के कहना है हर घर जल हर घर अन्न, कोई भूखा नहीं सोएगा भारत का, ठीक है ना। तो वो चीज के बुझा पड़त, कार्ड नहीं तो कार्ड बनवा पड़त, पहले कार्ड आ जाओ पंचायत में भेटियो, ठीक है। ज्ञान एकर नहीं है तै चलते अहाँ नुकसान में रहे छी, ठीक है। अब जे छोट छोट व्यवसाय करे वाला लोग छे, कम पढ़ल लिखल छे, रोजगार करऽ चाहे छे, ओकरो लेल सरकार व्यवस्था केने छथिन। ओकरो जानकारी लेबै तखन ना अहाँ को ओकर फायदा भेटत। तही से अहाँ ये सब जते प्रचार में बतायल जा रहा है ओकरा ध्यान से सुनू। हाँ मुखिया जी, यहाँ पे लगभग 250-300 की संख्या में महिला पहुँचे हुए हैं, तो किस वजह से पहुँचे हुए हैं, क्या कारण है, थोड़ा आप बताइए। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु जो रथ निकली हुई है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से, वो यहाँ पहुँच रही है। उसका समय नियत समय 1 बजे था, लेकिन आने में थोड़ी सी विलम्ब हो रही है, तो अब जो है सो वो पहुँच नहीं वाली है रथ। और इसी क्रम में केंद्र सरकार व सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी देनी है। उसमें अगर कोई आदमी वंचित है उस योजना से, तो उनको योजना का लाभ मिले, इस बात की जानकारी देने के लिए रथ आ रही है। उसमें सारे विभाग के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, सब अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी देंगे, जिससे लोग उसको सुन करके उसमें अपना फ़ायदा उठाएंगे, और उसमें जो लोग उसका बेनिफिट नहीं लिए होंगे, सुविधा नहीं लिए होंगे, वो अपना सुविधा लेंगे। लंबा भीड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं है। टेक्टार में अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बना हुआ है, लेकिन वो पूर्व के सरकार में जो बना, हम लोगों से पहले बना हुआ है, वो एक ऐसे जगह पर बन गया जो रिकॉर्डेड, तो वो श्मशान नहीं है, लेकिन परंपरा से जब तक हम लोग बचपन से देखते आए हैं, वहाँ पर में श्मशान का होता है, उसके बीच में जाकर के बिल्डिंग बना दिया, और वहाँ पर में कोई जनसंख्या नहीं है, जिसके चलते लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वैसे हम उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ आस पड़ोस में जो सप्ताह किया जाता था, तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करके वहाँ पर में रोक लगाने का प्रयास किया है। वहाँ सप्ताह नहीं हो रही है, लेकिन 1 साल से सरकार का कोई फंड भी हम लोगों को नहीं आया है। अगर फंड आएगा तो उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को हम बाउंड्री करवा करके मैं चाहूँगा, और मैं बार बार। क्या नाम है? हमारा ममता देवी नाम है, मधुपुर के रहने वाले हैं, सॉरी टोल के। हमारे यहाँ बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो जाता है तत्काल, तो समझे कि एक किस्म को उसका मौत हो जाता है, ले जाने की सुविधा नहीं है, ना ही कुछ है। अस्पताल अगर पास में होता तो ये बहुत ही सुविधा होता है अस्पताल, लेकिन वो चालू नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ है ना, हेलीपैड जो है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, कई साल हो गया है, 6-7 साल करीबन 5 साल से ऊपर होता है, लेकिन आज तक उसमें कोई डॉक्टर आया है, ना ही कोई सरकारी आदमी आया है, वहाँ देखने तक भी कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं आप लोग मुखिया जी से, हमारा विधायक जी से? है कि हमारे भी गांव में एक
एक अस्पताल खुले ताकि हमारे जैसे कोई महिला है, कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको भी काफ़ी तकलीफ होता है, बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए भी दिक्कत होता है, तब तक वो मर भी जाती है, या तो बच्चा मर जाता है या महिला मर जाती है, या तो कोई आदमी भी है, कोई बीमार है तो उसका भी सही ढंग से इलाज नहीं होता है। DMC में जाते तो है लेकिन वहाँ भी दवाई नहीं मिलता है। अच्छा, आंगनबाड़ी का जो केंद्र है ये मतलब सहायिका सभी आप लोग को बताता नहीं है कि यहाँ पे हेलीपैड है, उस जगह पे अति है, स्वास्थ्य केंद्र है, चलिए वो बताता नहीं है, कभी बताया नहीं है? नहीं। हाँ, वो तो है, वैसे ही दिख रहा है कि वो अस्पताल बना हुआ, लिखा हुआ भी है बड़ा बड़ा अक्षर में, लेकिन वहाँ अस्पताल तब होगा ना जब वहाँ डॉक्टर आएगा, इलाज शुरू होगा, वहाँ दवाई मिलेगा, तब वो अस्पताल होगा, नहीं तो वो खंडर है, पड़ा हुआ है, किसका काम का है? चलो ठीक है। क्या नंबर वार्ड आपका? 4 नंबर वार्ड ना, ठीक। जनताओं से, माता बहनों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से एवं मंत्रियों से निवेदन है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इस योजना का लाभ कितना और कितने लोगों को मिला है अभी तक इसकी जानकारी दे रहे हैं। सर्वप्रथम डाक विभाग में अनेकों प्रकार की योजना है, जैसे अटल पेंशन। अगर कोई व्यक्ति का उम्र 20 से 40 वर्ष रुपया जमा करेगा, 20 से 40 वर्ष तक, उसमें 250 का महीना जमा करने पर उन्हें 1000 रुपया अटल पेंशन आजीवन मिलेगा और 3.5 लाख रुपया नगद मिल जाएगा। पहले उनके मरने के बाद उनके आश्रित को भी पेंशन मिलेगा अटल पेंशन के तहत। एक योजना है लाडली सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आजकल लोग करते क्या है, जांच करवाते हैं और बेटी रहता है तो निकलवा लेते हैं, जिसके कारण देश की समस्या बहुत बढ़ गया है। क्योंकि सर्वेक्षण के मुताबिक 1000 लड़की पर मात्र 700 लड़का है, यानी 300 का जिंदगी बर्बाद है। इसलिए बेटी को मत माने, बेटी को बचाएं, बेटी को पढ़ाएं। आपके पास समस्या अगर है शादी का तो उसके लिए भी कोई रास्ता सरकार अपना दिया है। अगर आप 250 रुपये से खाता खोलते हैं तो आप 14 वर्ष जमा करेंगे, 21 वर्ष सरकार 7 वर्ष सरकार जमा करेगी, 21 वर्ष के बाद आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, जिससे बच्ची का शादी आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए बच्ची को आदर करें, अनादर ना करें, क्योंकि वो लक्ष्मी के समान है। माता एवं बहनों से निवेदन है कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए। एक नारी सशक्त योजना है जो महिला सम्मान निधि भारत सरकार दे रही है। इसमें क्या है कि आप जो है सर्वोपरि है, क्योंकि माता सबसे ऊंचा स्थान है। माता का आदर करना सबों का कर्तव्य बनता है। इसीलिए मोदी जी की माता को हाल पहले ही स्वर्गवासी हुए हैं, क्योंकि माता कष्ट उन्होंने देखा है। उनकी माता के समय में लोग लकड़ी चुनकर, गोईठा चुनकर लाते थे। आज चेकचार पंचायत में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक मुखिया जी की तरफ से एक मरीज को निक्षय मित्र बनाया गया है। इसका मतलब होता है कि टीबी पेशेंट को गोद लिया गया, उसको क्या करना है, 6 महीने तक मुखिया जी अपने खर्चा से प्रोटीन युक्त आहार का फूड पैकेट बना के 6 महीना तक उसको, जब तक उसका दवाई चलेगा उसको देंगे, और उसके बाद उसको 6 में जब तक वो ठीक नहीं होता है उसकी प्रोटीन युक्त आहार अपनी जेब से देंगे, और वो अपना नाम रजिस्टर्ड करा के निक्षय मित्र बन गए हैं। इसी तरह समाज के सभी लोगों को कहना है कि अपने मतलब किसी न किसी पेशेंट को गोद ले और निक्षय मित्र बना करके गोद ले और पेशेंट को, समाज को सही जानकारी दे और जल्दी स्वस्थ हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण हुआ, STS वरीय पर्यवेक्षक, सिंहवाड़ा हॉस्पिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।